तो सौगंध राम का खा जाओ। हे महाराज, आप जब तक राम का सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं अपने वर का मांग नहीं करूंगी महाराज। हाँ महाराज। क्या राम का सौगंध? हाँ हाँ, आप जब तक राम का सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं अपने वर का मांग नहीं करूंगी। जो भी कुछ मांगना है मैं तभी मांगूंगी जब राम का सौगंध खा जाएंगे। देवी, से राम की सौगंध खाने की क्या बात है? क्या तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं महाराज, हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पुरुष कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, इसलिए आप कसम खाइए। ठीक है देवी, मैं अपने राम का सौगंध खा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चल चले सूरज चले जगत व्यवहार, बड़े गुकुल के लाल का करे ना सत्य विचार। साक्षी है या चंद्र सूर्य, साक्षी अग्नि पवन मेरा, मैं शपथ राम का खा कहता, टल सकता नहीं सत्य वचन में। महाराज एक बार और कसम खाइए। क्या एक बार और? हाँ महाराज। ठीक है। चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पर रघुकुल के लाल का डरे ना सत्य विचार। साक्षी है या चंद्र सूर्य, साक्षी अग्नि पवन मेरा, मैं शपथ राम का खा कहता, टल सकता नहीं सत्य वचन। एक बार और। ठीक है देवी, मैं राम का सौगंध खा रहा हूं, परंतु तुम मुझसे इस प्रकार से रुष्ट ना हो। ठीक है ना। यदि तुम रुष्ट हो जाओगी तो भला सोचो या दशरथ किसके सहारे पर जिएगा। चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पर रघुकुल के लाल का डरे ना सत्य विचार। साक्षी है या चंद्र सूर्य, साक्षी अग्नि पवन मेरा, मैं शपथ राम का खा कहता, टल सकता नहीं सत्य वचन। देवी कहे स्वामी। अब तो मैं राम का सौगंध खा चुका, परंतु तुम अपने वर का मांग करो। मांगने जा रहे हैं, क्योंकि कल प्रातः काल होते ही राम का राजाभिषेक किया जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मांगने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे प्राणपति हे प्राणी, ओहे खाती आज मांगती हो, अरे कौशल्या निधन के बगिले निज सुत को राज मांगती हो। दूसरा जो की है मेरा, लो सुनकर कंपित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी है, अरे कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी है। उठिए महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए, और उठ के कह दीजिए कि महारानी मैं आपको कोई वर नहीं दिया। अभी तो तमाम प्रकार की बात कर रहे थे, रघुकुल रीत साधा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज छोटी सी मांग के लिए बेहोशी आ गई। प्यारे प्यारी सच्चा है तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, पर वीरे अगरे
कहलाते हो तो बोलो यो मत बोलो। तुम राम के लिए मुझे सौगंध खिलाई। हाँ महाराज, राम को वनवास मांगने से पहले क्या तू अपने हृदय पर हाथ लगा करके इतना भी विचार नहीं कि मैं आज महाराज दशरथ से क्या मांग रहा हूं? सब विचार कर ली। मेरे प्राणों का आधार मेरा राम, अरे पापी, या पर मांगने से पहले तेरी जिह्वा कटकर गिर क्यों नहीं गए? हाय विधाता, जिसे मैं हीरे का हार समझ करके दिन प्रतिदिन अपने गले में लिपटा कर रखता था, आज वह पापी एक नागिन निकली। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था तुम मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे पापनी, भला विचार कर, यदि राम वन में चला जाएगा तो क्या तेरे नैहर का यश बढ़ जाएगा, तेरे मैके की कीर्ति बढ़ जाएगी, या तेरे ससुराल की कीर्ति फैलेगी? हे विधाता, नारी पर विश्वास क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए। सब पुत्र पिता को है समान, तुम भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह भी दिव्य नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगी तुमने वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें क्या तुमने सोचा रानी? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय कर, राम गौ सातया पात्र, उस पर इतना अन्याय कर। रानी या तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी ही भीख मांगता है। तपसी होकर दूर ना हो, तपसी होकर दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरे इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महारानी, तुमने जो पहला वर मांगी है भरत के लिए राज, वह मुझे स्वीकार है, परंतु दूसरा पर राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, यह प्रदान मुझे स्वीकार नहीं है। देवी, तुम अपना दूसरा पर वापस ले ले देवी, वापस ले ले। राम को पल में मत जाने दे देवी, मत जाने दे। तो मैंने मांगी है, अब इसको बदल नहीं सकती। अरे पर वही देखो, जब पत्थर में घोड़े से निकल नहीं सकती। यही हृदय आपका दुखता
कह दीजिए। अरे नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे डिगाती है। हम सूर्य वंश के चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो या प्राण सिधारा पर राम बलों में पास करे। फिर भी वह 14 वर्षों को इसमें क्या तुमने सोचा रानी, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी रानी तू अभी भी मान जा, यदि राम वन में जाएगा तो समझ लो दशरथ के प्राण भी साथ में जाएगा, दशरथ का प्राण भी साथ में जाएगा, प्राण भी साथ में जाएगा। सत्यवादी बनते हैं और धर्म की बात करते हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो मुझसे सुनिए, आप ही के कुल में, आप ही के खानदान में कौन कौन धर्मी थे, क्या क्या नहीं कर दिए, जरा सा भी घबराए नहीं। सुनिए, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र और सत्यजान जिसने संकट में अर्जुन के सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था। दूसरे राजा शिव जी थे जो नहीं सोचते थे अपना, अरे रक्षा पर लेके कबूतर खीरी निजमान से दौड़ते थे। हे महाराज, वो भी तो धर्मात्मा राजा थे, धर्म के लिए क्या क्या नहीं कर दिए, अपने हड्डी को, अपने मांस को काट काट करके तराजू पर तोड़ दिए, लेकिन घबराए नहीं। आप घबरा रहे हैं, अरे देना है तो दीजिए और अपने मुख से नाही का शब्द निकालिए। अरे पापनी, तुझे वर लेने से क्या फल मिल जाएगा। अरे पापी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको आज ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धूल धूल के पछताएगी। जब पछताओगी तो देखा जाए। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज्य और वनवास भी ले, दशरथ का या प्राण भी ले। राम राम, मैं तुझे राजगद्दी के बदले में 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया मेरे लाल। अब यह दशरथ तेरे सामने अपने मुख को कैसे दिखाएगा, राम कैसे दिखाएगा। की सचियों कई मित्र भी देखी जागे। महाराज उदय होते चले जा रहे हैं, उनकी लालिमा तीव्र होती जा रही है, परंतु कारण क्या है कि महाराज अभी तक जगे नहीं। हैदराबादियों का कहना है कि जब तक महाराज वन से बाहर नहीं आएंगे राम को राजा कैसे बनाया जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और महाराज अभी तक हल में आए नहीं, इसलिए
आप जाएं और महाराज को जगाएं और जितना जल्द हो सके महाराज को लेकर के आए, ताकि महाराज के सानिध्य में राम को राजा बनाया जाए। आपकी जो आज्ञा गुरुदेव, चलते समय आपके श्री चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकारें। आपका कल्याण हो। मत जगह हो जाई, देश मंत्र घबराओ माही, देखी भयावन जात राही। महाराज शिव महारानी के श्री चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकारिए। महाराज जय जी, महाराज जय जी, महाराज जय जी, महाराज जय जी। जी क्या कुछ बोलते नहीं श्री महारानी? आज मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर क्या कारण है जो महाराज इस प्रकार से अचित अवस्था में पड़े हैं? हे सुमंतो, तुम यहाँ से जाओ, राम को मेरे पास भेजो, मैं राम से सारी बात बता दूंगी। आपकी जो आज्ञा महारानी। राम ही देगी बोलाई, समाचार तब पूछी आई, चलो सुमंत्री राय रुख जानी, लखी को चाली। राम सुमंत्री आव देखा याद रखी न पिता समले। माताश्री और पिताश्री, आप लोगों के कमलवस्त्री चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारें। जहाँ मैं क्या देख रहा हूं? आज मैं अपने पिताश्री के कमलवस्त्री चरणों में प्रणाम किया और पिताश्री मुझे आशीर्वाद कर रहे थे। इसके पूर्व जब भी मैं अपने पिताश्री के कमलवस्त्री चरणों में प्रणाम करता था तो पिताश्री मुझे अपने हर्षित मन से गले लगाते थे, परंतु आज गले लगाने की बात तो दूर रही, वे अपने मुखार बिंदु से मुझे आशीर्वाद कर रहे थे। आखिर कारण क्या हो सकता है? सर्वप्रथम इनसे पूछना चाहिए। हे पिता, आपको हुआ है क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? पिताश्री, आखिर कारण क्या है जो आज आप इस प्रकार से अचेता अवस्था में जमीन पर लेटे हुए हैं? क्या आपकी तबीयत स्वस्थ नहीं या फिर इस्लाम से कोई घोर अपराध हो गया है जिसके कारण आप मुझसे वार्ता करना नहीं चाहती? बोलिए पिताश्री, आखिर कारण क्या है? ठीक है, यदि पिताश्री मुझसे वार्ता करना नहीं चाहती तो आज पिताश्री की ओर से माताश्री से ही अवगत हो लेना चाहिए। ऐसा ही करता माता माता मंत्री मंत्री वे ऐसे क्यों अपनाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? मैया, आखिर कारण क्या है जो आज मेरे धर्मात्मा पिता इस प्रकार से अचेता अवस्था में जमीन पर लेटे हुए हैं? आखिर इनके दुख का क्या कारण है? आप मुझसे अवगत कराएं। ठीक है मेरे लाल, सुनो, एक समय की बात है, एक समय की बात है, तुम्हारे पिता ने हमें 2 वर देने को कहे थे और मैं इनसे कही थी कि ये दोनों वर हमारा अपने पास रखिए, जब समय आएगा मैं मांग लूंगी। वो समय आया है, तुम्हें आज मांगी हो क्या? पहला वर अपने पुत्र भरत के लिए 14 वर्षों का राज और दूसरा वर तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। यही सुनकर तुम्हारे पिता जो है मूर्छित पड़े हुए। हे मेरी लाल,
हमें तो बहुत बड़ी चिंता इस बात की है कि लगता है जो मेरी इच्छा थी, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मेरे लाल, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मेरे लाल। मैया नहीं होगी। आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी? नहीं मैया नहीं, आपको मुझ पर इस प्रकार से संदेह क्यों है? मैया यदि आप एक बार मुझे इशारा कर दी होती तो मैं अपने इस चमड़े से आपके श्री चरणों के लिए जूते बनवा दिया होता, परंतु कभी भी अपने माता की इच्छा को अधूरा नहीं रख सकता। हाँ भैया, यह तो मेरा अहोभाग्य है जो आज आपकी आज्ञा के द्वारा मुझे ऐसे स्थान पर जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिस स्थान पर जाकर के ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन हो सकेंगे जिनके तेज से यह तीनों लोक प्रकाशित हो सकता है। मैं क्या कहो मेरे लाल। मेरा तो वनस्थलियों में जाने से चारों तरफ से लाभ ही लाभ है। प्रथम, पिता के आज्ञा का पालन, माता के इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई भरत का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। हाँ भैया, वैसे भी कहा गया है बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनो में तब जानेंगे कि दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में मैं सच कहता मन की कहता है तिलक बहुत ही भार हमें। यह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ भैया, वह पुत्र बड़े ही भाग्यवान होता है जिसे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज वह अवसर मैंने सहज ही करके प्राप्त किया। हाँ भैया, मेरा तो अहोभाग्य है। परंतु भैया, कहो मेरे लाल। मैं यह सोच रहा हूँ कि वनस्थलियों में जाने से पूर्व अपनी श्रेष्ठ माताएं एवं अपनी अर्धांगिनी देवी सीते से मिलने के तदोपरांत आपकी आज्ञा के अनुसार बन जाने की तैयारियां कर कहे भैया, इसमें हमारे लिए क्या आज्ञा है? ठीक है मेरे लाल, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जाओ अपनी माता से तथा अपनी पत्नी से मिलकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। ठीक है माता श्री, अब चलते समय आप लोगों के कमलवस्त्री चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारें। कल्याण। आशीष ससुरी दुलारी अति सुकुमारी देखिए दुलारी। मैं ये क्या देख रही हूँ? सीता सिर की लटकाई हुई रो रही है। यह रोने का कारण क्या है? बेटी सुनो मेरे विचारों को। किस बात मलिन हो रही जैसे कंगालिन हो कोई, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसे मानो बरसों की रोगिनी हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुझे बतला तो चिंता क्या है, बतला तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो से कहता हृदय
था क्या है। सीता जब मेरे पास आती थी तो फूलों की तरह मुस्कुराती हुई आती थी और मुझसे वार्ता करती थी, और आज सिर की लटकाई हुई रो रही हो। यह रोने का कारण क्या है बेटी? बोलो, कुछ तो बोलो। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये नारी का कहना है, ये नारी का कहना है। फिर माता आज्ञा देती है, कहती जो करना मेरे पति देव जा रहे वन, हम भी जाएंगे। बेटी सुनो मेरे विचारों को। हाँ विधना क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राजाभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, बन जाऊं या यही रहूं, बन जाऊं या यही रहूं। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्यार तुझू या जीऊं बेटी। मेरी क्या मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी, अध नहीं कटेगा यह होगा, दुनिया से चल दूंगी। बेटी, पत्नी का कर्तव्य बनता है दुख और सुख में हमेशा अपने पति के साथ रहे। तुम भी अपने पति के साथ रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं ये क्या